आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वायरस, इस शब्द को सुनकर उस खतरनाक वायरस की याद आती है जिसने देश के तमाम लोगों को उन्हीं के घर में कैद कर दिया था और घर से बाहर निकलने की सजा थी मौत। मैं बात कर रही हूँ उस कोरोना वायरस की जिसने ना जाने कितनी ही महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटा दिया और कितनों का घर सूना कर दिया। आज मैं कोरोना वायरस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देश फिर एक नए वायरस की दहशत में है। इस बार एक प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में इस वायरस का प्रकोप ज्यादा है। इस वायरस का नाम है स्वाइन फ्लू। नाम पहचाना हुआ लग रहा होगा क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान से हमारा सामना पहले भी हो चुका है। मई 2009 में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद 2015 में भारत में बड़े पैमाने पर स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखा गया और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से लगातार लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। प्रदेश में 15 दिनों में लगभग 40 से ज्यादा पीड़ित मिल चुके हैं, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 23 है और 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौत का पहला मामला 9 अगस्त को कोरिया जिले की 51 साल की महिला का आया। दूसरा 10 अगस्त को जांजगीर चांपा से 66 साल की महिला का। तीसरा मामला अगले ही दिन यानी कि 11 अगस्त को बिलासपुर जिले से आया। चौथा मामला 20 अगस्त को मनेन्द्रगढ़ में 41 साल के शख्स का था। पांचवा और छठा यानी कि 2 मामले 21 अगस्त को राजनांदगांव से आए, जिसमें 4 साल की बच्ची और 37 साल के युवक का मौत का था। और आखिरी यानी कि 7वां मामला 26 अगस्त को आया, जिसमें 83 साल के बुजुर्ग का स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। आपको बता दें ये 7 मामले 27 अगस्त के पहले के हैं। आने वाले समय में इन केसेस की संख्या बढ़ सकती है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या एक्शन लिया है, साथ ही इस वायरस के लक्षण और बचाव दोनों ही विषय पर आज के सेगमेंट पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबरें आपकी जरूरत की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य संचालक ने वायरोलॉजी लैब को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। अब ये वायरोलॉजी लैब क्या होती है? ऐसी लैब जहां वायरस की जांच की जाती है। ये वायरोलॉजी लैब कोरोना काल में खोले गए थे। स्वास्थ्य संचालक ने सभी मेडिकल कॉलेज की डीन और सीएमएचओ को तत्काल प्रदेश में वायरोलॉजी लैब में H1N1 वायरस की जांच के लिए तैयार रहने को बोला गया है। इसके अलावा जिन वायरोलॉजी लैब में टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वहां तत्काल टेक्निकल स्टाफ की भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिले कोरिया में बाकी जिलों की अपेक्षा अभी तक सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, इसलिए कोरिया के सीएमएचओ के अनुसार स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद गंभीर रूप से खांसी व सर्दी के साथ तेज बुखार वाले मरीजों को स्वाइन फ्लू टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरिया में वायरोलॉजी लैब को भी अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेटेड वार्ड को तैयार किया है। बता दें आइसोलेटेड वार्ड जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बनवाया गया है। सर्दी, खांसी और कफ के साथ तेज बुखार से पीड़ितों का स्वाइन फ्लू टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में बने आइसोलेटेड वार्ड को फिर से तैयार किया जा रहा है और चेकअप कराएं। चलिए अब जान लेते हैं किन लोगों को स्वाइन फ्लू से बचकर रहने की जरूरत है। इस खतरनाक वायरस स्वाइन फ्लू के प्रकोप में गर्भवती महिलाओं को, हृदय संबंधी रोगों के मरीजों को, डायबिटीज के मरीज, अस्थमा के मरीज, कैंसर से पीड़ित मरीज और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के साथ साथ 5 साल से छोटे और 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को इस वायरस से बचकर रहने की जरूरत है और अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अब इस वायरस से खुद की रक्षा कैसे करनी है वो समझ लीजिए। इस बात को वो लोग ज्यादा गौर से सुने जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो कैंसर, हार्ट, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों से घिरे हुए हैं। बाहर से आकर साबुन से हाथ अच्छे से धोएं। जिन लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं उनसे दूरी बनाए रखें। खांसते समय और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके शरीर में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो घरेलू उपचार जैसे कि काढ़ा, हल्दी वाला दूध, लहसुन, तुलसी और कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी के एंटीवायरस गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 वायरस से अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू वायरस को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाया जाए और ज्यादा लोग इसकी चपेट में न आए, इसके लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग
पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस वायरस से बचकर अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य का जिम्मा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। फिलहाल आज की जरूरत की खबर यहीं समाप्त होती है और मुझे दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।